स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। लेकिन तुम्हें कुछ कहने का फायदा कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में तो पत्थर पड़े। निकल की पट्टी बंदी तुम्हारे आंखों पर, और क्यों ना बंदी हो, तुम्हारी माँ पट्टी उतारने तो नहीं दे रही मुझे। रमन मैंने तुझसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, तू चुप बैठ। तुम्हें राइवल कंपनी का ज्वाइन करने का बहुत शौक है तो जाओ करो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी इंडस्ट्री का नाम पीहू इंडस्ट्रीज है, मेरी बेटी के नाम से। उस इंडस्ट्रीज में रूही कदम नहीं रखेगी, वो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। हमारी अनन्या भी आईबी स्कूल में पढ़ेगी। वाह, ये क्या है? यहाँ सालाना फीस 5 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है परम। स्कूल बड़ा है, फैसिलिटीज ज्यादा है, तो फीस तो ज्यादा होगी ना। इधर तू बैठ। परम देख, तू बिल्कुल भी चिंता ना कर, मैं हूं ना यहाँ बैठा हुआ, मैं कर दूंगा। और इंटरनेशनल बोर्ड है तो वहाँ पे होशियार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है। तो देखना समूह, हमारी बेटी बहुत अच्छा करेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन जहाँ की फीस इतनी ज्यादा है वहाँ के बाकी खर्चे कितने होंगे परम? मतलब मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं। थोड़ा तेरे पास है, थोड़ा मेरे पास है, दोनों मिल करके कर लेंगे यार, अपनी एक ही तो कुड़ी है। और फिर तू चिंता ना कर, कम पड़ा तो भाऊजी की आखिरी निशानी वो चेन पड़ी हुई है, उसको बेच दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? भाऊजी की आखिरी निशानी है तुम्हारे पास, उसको क्यों बेचोगे? मैं भाई से मांग लूंगी पैसे, वही ठीक रहेगा। अच्छी मेरी, इतना भी बेगैरत नहीं हूं मैं समूह। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं लोन ले लूंगी भाई से और धीरे धीरे करके उनको चुका दूंगी, ये तो ठीक रहेगा ना? वो तू बहुत भोली है। जो भी है अनन्या रमन की भांजी है, बेटी थोड़ी ना है। नहीं परम, ऐसा नहीं है। तुम रमन भाई को समझ ही नहीं पाए हो। वो कभी भी पीहू और अनन्या में फर्क नहीं करेंगे। हम इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने कभी हमें फील नहीं होने दिया कि हम लोग पराए हैं। चल ठीक है, मैंने मान लिया कि तेरा भाई बहुत महान है, बहुत प्यार करता है तुझसे, लेकिन अभी उनकी भी तो 3 औलादें हैं। आदि, रूही, दोनों बड़े हो चुके हैं, रूही की शादी होने वाली है, फिर पीहू है। अभी रमन अगर अपने घर की प्रॉपर्टी की सब बंटवारे करता है तो वो तीनों में कैसे बांटेगा? आदि चलो सेटल हो गया है, रूही, फिर पीहू इशिता की बेटी है। तो जब वसीयत की बात आती है ना, तो रूही और पीहू में फर्क हो जाता है समूह। नहीं परम, धरती फट जाएगी जिस दिन इशिता पीहू और रूही में फर्क कर देगी। ऐसा नहीं होगा। मैंने तो अपने परिवार में देखा है, जब वसीयत की, धन दौलत की बात आती है ना, तो फिर चाचे, ताऊ, मामे, ये सब रिश्ते नाते रह नहीं जाते। और फिर अगर मान लो करेंगे भी तो वो पीहू के लिए करेंगे, अनन्या के लिए थोड़ी ना करेंगे। खैर तू टेंशन ना ले, जो भी है पैसों की व्यवस्था मैं करूंगा। पैसों की वजह से हम अपनी बेटी को पीछे नहीं रहने देंगे। आप चाहते क्या हो? आपने रूही से उसके प्रोजेक्ट्स छीन लिए। आपको अच्छी तरह से पता है कि उसने बहुत मेहनत की थी रमन। ऐसे तो बच्चों के बीच में भेदभाव शुरू हो जाएगा। रमन आप कैसी सजा दे रहे हो रूही को? इसको सजा नहीं, सीख कहते हैं। सीख दे रहा हूं अपने बच्चे को। सीख? आपको लगता है कि आपकी सीख से रूही सुधर जाएगी? जब बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो माँ बाप के पास आपको तरीका नहीं है बच्चों में सुधारने का। रूही को मेरी बातें सुननी होगी, उसका यही तरीका है। प्रॉब्लम है तुम्हें कुछ? आप ना ठीक से सोच नहीं रहे हो रमन। आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो ना, रूही आपकी एक बात नहीं सुनेगी, उल्टा वो बगावत पे उतरने वाली है। किसकी बदौलत? तुम जो कर रही हो ना, उससे हिम्मत बढ़ रही है, उससे इसलिए बगावत पे उतरी है वो। दरवाजा खुला है? कहाँ है सब? नीलू, अरे कहाँ रह गए? शगुन, कहाँ है सब? इशिता कहाँ है? क्लिनिक गई है? पर नवरात्रि पे तो वो यूजुअली छुट्टी लेती है ना? हाँ अका घर पर ही है, पर मैं क्या कर रही हूँ रमन? आप क्या बोले जा रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो क्या?
क्या बताऊं मैं, पता नहीं आजकल इनके बहुत झगड़े होते हैं। पता है मैं मम्मी जी को इतना मिस कर रही हूँ ना इस वक्त। वो होती तो इन लोगों की लड़ाई इतनी बढ़ती ही नहीं। एक्चुअली रूही को लेके घर में थोड़ी टेंशन चल रही है, सो जीजू और अक्का का झगड़ा काफी बढ़ गया है। मैं देखती हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम कर रही हो। स्टॉप इट गाइस। अब क्या कर रहे हो तुम लोग? लड़ क्यों रहे हो? इसे समझाना कि सपोर्टिंग रूही फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस है। मैं रमन उसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं उसको बहुत टैक्टफुली हैंडल कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो वो हाथ से निकलती जा रही है right. आपके कारण। लेकिन आप ये समझोगे ही नहीं। मैं नहीं समझता ना, तुम्हें सब सारी समझ दुनिया भर की। लुक एट हर यार, सारे गलत सलमान मामले रूही को सपोर्ट कर रही है, नाउ शी इज ब्लेमिंग मी। आई एम आल्सो सरप्राइज्ड। कल रूही भी बता रही थी कि शी इज फाइन एज लॉन्ग एज इशिता उसका साथ दे रही है। एग्जैक्टली, उसकी हिम्मत बढ़ रही है यार। वो जाके निखिल से मिल रही है। शगुन, डू एनीथिंग बट गेट दैट गाय आउट ऑफ माय डॉटर्स लाइफ। रूही को निखिल से दूर रखो यार, वरना बिफोर आई डू समथिंग आई एम नॉट सपोज्ड टू डू, आई एम टेलिंग यू। लिसन, तुम रिलैक्स करो रमन। कैसे रिलैक्स करूं यार? निखिल इज नॉट द राइट गाय फॉर हर। इशिता के सपोर्ट से उससे मिलती रहेगी और इन्वॉल्व हो जाएगी वो। वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। यू राइट, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और जल्दी भी। वी डोंट हैव टाइम। हाँ पुलकित, मैंने कहा ना यार, कल मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं अभी घर पहुंच गया हूँ, प्लीज मुझे कोई कॉल मत करना है। लगता है जूनियर भल्ला जी बहुत थक गए हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ना हॉट बबल बाथ रेडी कर दी है, तो फ्रेश हो जाओ, मैं भी वेट करती हूँ। आज बड़ी पतिव्रता बन रही हो तुम, चक्कर क्या है? मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं मैम का हॉलिडे पे जाने का मन कर रहा है कहीं? आदि तुम कितने मीन हो। मतलब एक तो तुम थके हो, मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो 80s की बीबी की तरह हूँ जो मतलब हर बात पे एजी ओजी हाजी करके बात करेंगी और बात बात पे ये बोलेंगे कि मुझे आज साड़ी चाहिए, मुझे यहाँ घुमाने लेके जाओ। तुम बहुत बुरे हो यार। I'm sorry। वैसे आदि, अगर तुम बोल ही रहे हो कि तुम कुछ देना चाहते हो तो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ तुमसे। देखिए कुड़ी, मैंने पता सी तेन कुछ ना कुछ तो चाहिए। तुम पंजाबी बोलते हो, बहुत क्यूट लगते हो। और तुम हमेशा बहुत क्यूट लगती हो। बोलो क्या चाहिए? आदि ये बोल रही थी कि पापा ने जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया है ना, वो तुम रूही को वापस कर दो। आदि प्लीज, तुम अनफेयर नहीं हो सकते। पापा ने प्रोजेक्ट तुम्हें गुस्से में दिया है। मतलब इतना प्यार रूही के लिए दिखाया जा रहा है? नहीं वो नहीं है, पर आदि यू कांट डिनाई दैट रूही ने अपना पूरा टाइम दिया है इस प्रोजेक्ट को, और सडनली अगर उसे प्रोजेक्ट छीन लिया जाएगा तो उसे कैसा फील होगा? वो बहुत हर्ट है। पापा ने जो भी डिसीजन लिया वो गुस्से में लिए, लेकिन तुम्हें तो सही गलत का पता है ना। तुम रूही के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बहन है। आदि तुम रूही की साइड क्यों ले रही हो यार? तुम्हें दिखाई नहीं देता उसकी गलती है? हाँ, वो उस निखिल के साथ रिश्ता बनाना चाहती है, तुम्हें वो सही लगता है? नहीं मुझे। हाँ, तुम्हें तो वो सही लगेगा ना, क्योंकि निखिल तुम्हारा दोस्त है। Are you serious? ये निखिल कहाँ से बीच में आ गया? तुम भी बिजनेस के बीच में मत आओ। क्यों नहीं बोलूं? तुम्हें लगता है मैं गवार हूँ? हेलो हेलो, हर बार ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है बस। और रूही की ना वकालत करनी बंद कर दो। ये निखिल के चक्कर में ना अपना करियर तबाह कर लेगी, वो बता रहा हूँ। और तुम्हें लगता है तुम और पापा जो रूही के साथ कर रहे हो वो सही है? वो सही नहीं है आदि, वो गलत है। आलिया बस, पापा जो कुछ भी कर रहे हैं रूही के साथ वो बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं। और अगर रूही के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उसी की गलती का नतीजा है। सुनो, इस मैटर से ना दूर ही रहो और रूही की साइड लेना प्लीज बंद कर दो, नहीं तो पापा के गुस्से का पता है ना तुम्हें। हेलो हेलो आलिया, आदि हेलो हेलो। हाँ मामा। आदि ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? मामा मैं आपसे बाद में बात करूं? शगुन, do anything but get that guy out of my daughter's life. रूही को निखिल से दूर रखो यार, वरना before I do something I'm not supposed to do. जब घर गई तो इशिता और रमन लड़ रहे थे, और अब ये दोनों। It's all because of रूही and वो निखिल।
ये निखिल ना, ही इज बैड न्यूज। इस निखिल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अनन्या दीदी, आप नीलू दीदी बना और मैं ईश्मा बनूंगी। ओके। अरे नीलू, अब तक सफाई नहीं की है, खाना भी नहीं बनाया, जल्दी खाना बना। सॉरी सॉरी भाभी, अभी कर देती हूँ। जल्दी करो नीलू, कितना टाइम लगा रही हो? जब वसीयत की, धन दौलत की बात आती है ना, तो फिर चाचे, ताऊ, मामे, ये सब रिश्ते नाते रह नहीं जाते। हाँ, और फिर अगर मान लो करेंगे भी तो वो पीहू के लिए करेंगे, अनन्या के लिए थोड़ी ना करेंगे। सही कहा था परम जी ने। आज खेल खेल में मेरी बेटी नौकरानी बन गई और पीहू मालकिन, और कल को अगर असलियत में ये हो गया तो? पापा मुझ पे भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट मुझे हैंडल करने के लिए कहा। तेरी तरह नहीं, तू तो हमेशा उनका भरोसा तोड़ती है, उनके खिलाफ जाती है। What? मैंने उनका भरोसा तोड़ा? भाई आपको भी पता है मैंने कितनी मेहनत की उन प्रोजेक्ट पर। सगे भाई बहन होते हुए भी अगर रूही और आदि ऐसे लड़ सकते हैं तो मेरी अनन्या तो खुराना है। इस बात की क्या गारंटी है कि कल को आदि और रूही, पीहू उसके साथ अलग बर्ताव नहीं करेंगे, कि भाई अपनी बीवी बच्चों की बात नहीं सुनेंगे और मेरी अनन्या को अपनी बेटी के साथ बराबर का हक नहीं देंगे। रूही, रूही, रूही कहाँ है? क्या हुआ? वो मैंने कहा रूही को बुलाओ। रूही! How dare you? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने अब ऐसा कदम उठाया? अब क्या हो गया रमन? रूही, I want an answer now. Now! आप क्यों उस पे हमेशा चिल्लाते रहते हो रमन? हुआ क्या है? क्योंकि तुम गोद में बिठाते हो, उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूं। अपने बाप की राइवल कंपनी को जाके ज्वाइन कर बैठी तुम्हारी बेटी। उन्होंने जॉब ऑफर किया और मैडम ने जॉब एक्सेप्ट कर लिया है, और चढ़ाओ सर पे से। पापा सही कह रहे हैं क्या? हाँ, ले ली मैंने जॉब। रूही, रमन की राइवल कंपनी के साथ? रूही, मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। और क्या करती मैं ईश्मा? और आपको तो पता है ना क्या किया है पापा ने मेरे साथ? मेरी सारी मेहनत उठा के भाई को दे दी। For what? क्यों? उन सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने अपनी मेहनत लगाई थी। मैं अपने हार्डवर्क का क्रेडिट ऐसे किसी और को क्यों लेने दूंगी मैं? और मैं क्यों अभी ऐसे बैठी रहूं? और इसीलिए मैं एक ऐसी कंपनी में इंटरव्यू देके आई जहां मेरे काम की कदर हो। चुप। मेरे घर में ऊंची आवाज में सिर्फ मेरे परिवार वाले बात कर सकते हैं, कोई बाहर वाला नहीं। और मदरसा तू मुझे मत घूर, ये तेरे लाड़ का नतीजा है। तूने शायद दी थी ना कि रूही बड़ी होगी, अपने फैसले ले सकती है। ये फैसला लिया अपने बाप के मुंह पे तमाचा मारने का। ये तेरी सीख का नतीजा है। रूही, तू एक बार आके मुझसे बात कर लेती। इशिता भाभी ने, मैंने तेरा इतना साथ दिया, तूने ये कदम उठाया। अरे चाचू, किसको समझा रहे हो आप? किसको समझाना मतलब दीवार में सर मारने के बराबर हो चुका है। हाँ, आप तो ऐसा बोलोगे ही ना भाई। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरी मेहनत के बूते पर ना आपको जो करना है आप कर लो। वैसे भी ज्यादा कुछ तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं भी ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने नहीं वाली हूँ। घर की कंपनी में मेरी कोई कदर नहीं है, लेकिन बाहर जरूर है। वहां पे मेरा बॉस मुझे ऐसे मेरे प्रोजेक्ट से बेदखल नहीं कर देगा। मेरा प्रोजेक्ट ऐसे किसी और को नहीं दे देगा। और आप तो बहुत ज्यादा ही जेलस हो रहे होगे मुझसे, क्योंकि आपकी राइवल कंपनी ने मुझे हायर कर लिया है, वो भी मेरे मेरिट और मेरी काबिलियत पर। जेलसी नहीं, अफसोस हो रहा है कि अपनी बेटी की सही परवरिश नहीं कर पाया मैं। अपने बाप के रोक टोक, अपने बाप के प्यार को पुरस्कार समझ के बाहर वालों को साथ दे रही। लेकिन तुम्हें कुछ कहने का फायदा कहाँ है? तुम्हारे दिमाग में तो पत्थर पड़े। निकल की पट्टी बंदी तुम्हारे आंखों पर, और क्यों ना बंदी हो, तुम्हारी माँ पट्टी उतारने तो नहीं दे रही मुझे। रमन, मैंने तुझसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, तू चुप बैठ। तुम्हें राइवल कंपनी का ज्वाइन करने का बहुत शौक है, तो जाओ करो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी इंडस्ट्री का नाम पीहू इंडस्ट्रीज है, मेरी बेटी के नाम से। उस इंडस्ट्रीज में रूही कदम नहीं रखेगी, वो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। भाई तू ये गुस्से में क्या बोले जा रहा है? भाई आप इतना एक्सट्रीम कदम नहीं उठा सकते। एक्सट्रीम? रूमी, एक्सट्रीम कदम लग रहा है तुझे?
एक्सट्रीम कदम उठाना चाहिए था मुझे, जो उठाते उठाते रोक दिया क्योंकि मेरी बीवी ने अपने बच्चों को चुना है, मुझे नहीं। और एक बाप होने के नाते मैं अपनी बच्ची को उस आदमी से मिलने से नहीं रोक सकता जो मुझे लगता है उसके लिए सही नहीं है। मेरी बेटी को लगता है कि मेरे रोक टोक उसके लिए उसकी घुटन बन गए। तो मेरी बात का अगर तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है ना, तो तुम्हारी प्रेजेंस की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। आज के बाद हमारे परिवार की कंपनी में दिखाई दी तो बेइज्जत करके बाहर निकाली जाओगी। इस बारे में कोई आगे नहीं करेगा मेरे साथ। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही हूं। तुम्हारा स्वाभिमान, उनका अभिमान, इस पूरी जद्दोजहद पे मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन ये तुमने गलत किया। ये नहीं करना चाहिए था रूही। बड़ी गलती की इस बार। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।